नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपनी विजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हमारी कंपनी का डाटा को सबमिट करना हो तो किस प्रकार से करते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास में एक ही कंपनी बनी हुई है और उस एक कंपनी में हम पिछले 4-5 फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग कंटिन्यू करते आ रहे हैं और अब हम चाहते हैं भी उन सभी फाइनेंशियल ईयर का जो डाटा है वो अब हमें अलग अलग सेपरेट कंपनी वाइज शो, यानी कि एक ही कंपनी अब हमारे को डिस्प्ले ना हो, ईयर वाइज उस सभी का डाटा हमें अलग अलग दिखाई देना चाहिए। इसी को अपने बोलते हैं भी डेटा को अपने को सेपरेट करना है। जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है उन दो फाइनेंशियल ईयर को अब हमें अलग अलग करना है। तो हमने टैली सॉफ्टवेयर में ये काम किस तरीके से करना होता है इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिए, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर अपने विजी सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को स्प्लिट कैसे करते हैं वो सीखने वाली है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं मेरी जो कंपनी बनी हुई है वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास में एक कंपनी यहाँ पर बनी हुई है एसएस ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, ठीक है। ये मेरी कंपनी का कोड है और यहाँ अगर आप फाइनेंशियल ईयर देखोगे तो 2025 से लेके 2027 नजर आ रहा है। आगे आप देखोगे तो 2 ईयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसके अंदर मेरे पास में 1 अप्रैल 25 से लेके और 31/3/2026 एक फाइनेंशियल ईयर और 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 यानी कि दूसरे साल का भी डाटा इस एक ही कंपनी के अंदर है। और हम चाहते हैं भी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 27 तक का जो हमारी कंपनी है वो अलग कंपनी यहाँ पर बन जाए, ठीक है। और जो हमारे पास में 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 वाली है वो एक कंपनी अलग बन जाए। तो इसी को अपने स्प्लिट करेंगे। तो अगर आपको स्प्लिट करना है तो सबसे पहले उस कंपनी को आपको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद आप कंपनी के ऑप्शन पे आओगे और यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इस पर अपने को एंटर बटन प्रेस करना है और इससे पहले आपको स्प्लिट करने से पहले एक बार अपने डेटा का बैकअप जरूर ले लेना है। बैकअप अपने किस तरीके से लेंगे, जैसे अपने बैकअप के ऑप्शन पे जाएंगे आपके सामने वो कंपनी ओपन हो जाएगी जिस भी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो। आपने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर पर्टिकुलर वो डेटा पाथ आपको जरूर देना है भी आप जो डेटा बैकअप ले रहे हो उसका पाथ आप कहाँ रखना चाहते हो ताकि आपका डाटा बिल्कुल सेफ रहे हो। कल को कोई डाटा क्रैप्ट हो जाता है या प्रॉपर आप डाटा को सेपरेट नहीं कर पाते हो तो डाटा अपने पास रिस्टोर हो सकता है, ठीक है। तो बैकअप हमें जरूर लेना है। तो अब अपने चलते हैं स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर पर। जैसे अपने स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक किया तो सबसे पहले हमें वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसका डाटा हमें स्प्लिट करना है। सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा भी आप स्प्लिट कहाँ से कर रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 25-26 कर रहे हो या फिर फाइनेंशियल ईयर आप 26-27 कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 और 26-27 अलग अलग करना है तो जैसे एक बार आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 पर आपने क्लिक कर दिया और यहाँ अगर आप देख रहे हो भी आफ्टर सबमिटिंग डिलीट अबव फाइनेंशियल ईयर शोर्स, यानी कि डिलीट आपको करना है, डिलीट हमें कुछ नहीं करना। जैसे आपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 पर आपने स्प्लिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा भी आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 एसएस ट्रेडिंग कंपनी का प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया। देखो कंपनी स्प्लिट सक्सेसफुली होगी। अब इससे क्या होगा, अपने कंपनी पे जाएंगे तो अब आपके पास में यहाँ पर एक कंपनी बन गई, ठीक है, 25-26 की। तो इसके साथ में भी आपको ईयर यहाँ पे दिख जाएगा भी ये जो एसएस ट्रेडिंग कंपनी है ये आपकी 25-26 की है। आप देखो ऊपर वाली जो कंपनी आ रही जो 11 नंबर जो कोड था वो अभी भी आपकी 25 से 27 दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इस कंपनी को 25-26 का तो डाटा आपने अलग कर लिया। अब आप चाहते हो कि इस कंपनी का जो डाटा है वो 26-27 का आपको अलग और करना है, ठीक है। तो इसके लिए सेम वही ऑप्शन स्प्लिट पे जाएंगे और स्प्लिट करने के बाद आपको वो 11 नंबर वाली जो कोड की कंपनी है उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर 26-27 पे क्लिक करके और डाटा को आपको स्प्लिट कर देना है और इसको अपने सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। ये स्प्लिट हो गया। अब जब आप वापस कंपनी पे जाके देखेंगे तो यहाँ आपको अब 3 कंपनियां नजर आ रही है, ठीक है। आपकी जो 11 नंबर कंपनी है वो आपकी मेन कंपनी है जिसके अंदर आपके 2 सालों का रिकॉर्ड है। अब फाइनेंशियल 25-26 और 26-27 आपको दोनों यही दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखोगे आगे आपको ईयर भी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी 1 ईयर का डाटा है और इसके अंदर भी आपका 1 ईयर का डाटा है। तो अब आपको क्या होगा कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 का अगर आप काम करोगे तो वो केवल 1 साल का ही रिकॉर्ड मेंटेन होगा जो आपने बुक्स 25-26 के अंदर फाइनल करी है। अब वो रिकॉर्ड आपका इस 26-27 के अंदर ऑटोमेटिक उसका डाटा कैरी फॉरवर्ड है जो नहीं होने वाला है। तो आप 26-27 के अंदर जो आपने 25-26 के अंदर जो बैलेंस शीट आपने फाइनल करोगे वो आपको 26-27 के अंदर अब उनकी एंट्री आपको मैन्युअली चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने 25-26 ओपन किया हुआ है, जैसे आपने मेन कंपनी को ओपन करते हैं और एंटर बटन प्रेस किया तो अभी आप देखो कि हमारे सामने ये फाइनेंशियल ईयर है ये 25-26 है जो खुल गया।
अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 26-27 के अंदर जाना चाहोगे तो एक बार अपने बैलेंस शीट देखते हैं और फिर अपने देखते हैं भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 का डाटा 26-27 के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है या नहीं होता। जैसे बैलेंस शीट को अपनों यहाँ पर ओपन कर दिया, स्टॉक को अपडेट कर देते हैं, आपको एक डाटा पता चल जाएगा। जैसे अब मान लीजिए आपके पास में ये आ गया कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड देखोगे तो आपके पास में ये 10,923 रुपए का ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर बचा हुआ है। अब जब आपने फाइनेंशियल 26-27 के अंदर जाके देखेंगे तो ये बैलेंस हमारा कैश इन हैंड का ओपनिंग बन जाएगा। इसी तरीके से सैलरी डेबिटर जब अपने एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप सैलरी डेबिटर के अंदर भी आप यहाँ देख सकते हो भी, जैसे यहाँ पे हमारे पास में एक स्मार्ट ट्रेडर्स के नाम से कस्टमर है तो 277,989 का इनका बैलेंस चल रहा है डेबिट साइड के अंदर। तो अब अपने फाइनेंशियली अगर यहाँ से चेंज करते हैं, इसकी शॉर्टकट होती है F11, ठीक है। अब यहाँ से अपने को पूछ रहा है स्विच फाइनेंशियल ईयर 26-27, यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक करेंगे फाइनेंशियल ईयर आपका स्विच हो चुका है। अब जब अपने यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट में जाके जब इसके बैलेंस शीट को देखेंगे और रिपोर्ट देखेंगे और अब जब अपने सैलरी डेबिटर पे जाएंगे और स्मार्ट ट्रेडर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे इस स्मार्ट ट्रेडर्स का ओपनिंग के अंदर ये बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाने वाला है और इस साल के अंदर अपनों ने 1 अप्रैल 26 को यहाँ पर एक एंट्री भी करी हुई है। तो यानी कि ये पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था ये 26-27 के अंदर आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये उसी कंडीशन के अंदर होगा अगर आपकी कंपनी एक है और उस कंपनी के अंदर ही डाटा आपका कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो अब सेम अगर अपने इसी को देखते हैं, जैसे इस कंपनी पे गए और इस कंपनी के अंदर 25-26 को अगर अपन ने ओपन कर लिया और इस 25-26 का जो डाटा है हमारे पास में इसके अंदर जो भी चेंजिंग होगी वो आपको अब 26-27 वाली बैलेंस शीट जो अपनी कंपनी अलग क्रिएट हो चुकी है हमारी, उसके अंदर हमें मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप डेटा सबमिट कर रहे हो तो डेटा को सबमिट करने से पहले आपको एक बार जो अपनी 25-26 की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको आपको प्रॉपर सही तरीके से फाइनलाइजेशन उसका कर लेना है ताकि हमें फाइनेंशियल ईयर 26-27 के अंदर कोई भी एंट्री उसकी मैन्युअली हमें ना डालनी पड़े। अदरवाइज हमारी उतनी मेहनत 25-26 में लगेगी और सेम हमारी उसी डाटा को अपडेट करने के लिए 26-27 के अंदर उतनी मेहनत हमारी दोबारा लगेगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया कि अपने बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा को मतलब सबमिट किस तरीके से करते हैं और टैली सॉफ्टवेयर में इसको किस तरीके से करते हैं। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको भी आप चेक कर सकते हो अगर आप अपनी कंपनी की अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर का अगर आप यूज करते हो। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना।